नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम 2025 अपर मूवमेंट और कॉलेज रिसोर्स के बारे में। मैंने अभी ऑफिस में कॉल लगाया था VMIU के ऑफिस में, तो उन्होंने अपर मूवमेंट और कॉलेज रिसोर्स के बारे में क्या क्या बताएं आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाने वाला हूँ। सारे विद्यार्थियों का जो कन्फ्यूजन है दूर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अब दो ऑप्शन आने वाले हैं अपर मूवमेंट के और कॉलेज रिसोर्स के बारे में। तो एक बार ये रिकॉर्डिंग जरूर सुने और बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके ज़्यादा नंबर थे। आर्ट्स कैटेगरी में बात करें तो 330 प्लस के आसपास थे, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला था, और साइंस में लगभग 400 नंबर के आसपास थे, उनको भी कॉलेज नहीं मिला था। तो वह बिल्कुल तैयार रहें, आपको रिसोर्स का जो ऑप्शन है बिल्कुल मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया है। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि जो 2025 में जो पीटीटी का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें जो कट ऑफ्स अलग अलग रही है। किसी के 400 नंबर पे मान लीजिए उन्होंने 3 कॉलेज भरी थी, उसको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो दूसरी लिस्ट में उसको मौका मिलेगा या फिर अब रीचॉइस का ऑप्शन मिलेगा? रीचॉइस का ऑप्शन मिलेगा ना सर। अभी कॉलेज अगले हफ्ते में कॉलेज भरने का ऑप्शन आएगा, तो उस टाइम आप दोबारा कॉलेज भर दीजिएगा। हाँ, तीन कॉलेज भरी है वो दोबारा भर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ तो सर, वो 50% कई बोल रहे हैं, कई 70%, ऐसी कुछ जानकारी नहीं है, गलत है सर। नहीं, कैसे मतलब क्या गलत है? मतलब बोल रहे हैं कि प्रथम लिस्ट 50% सीटों पे जारी हुआ है। कई कॉलेज में ऐसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि 70% जारी हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं, आपको तो दे रहे ना मौका, दोबारा कॉलेज भरिएगा। नहीं, मुझे सर सोशल मीडिया पे मैं जानकारी अपडेट देता हूँ, तो सर मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे चयन नहीं हुआ तो कितने प्रतिशत सीटों पे वो लिस्ट जारी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जिनको सीट नहीं मिली उनको दोबारा कॉलेज भरवाइएगा, उससे में चालू होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। वैसे साथियों, सभी ने आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा। अब मैं इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैंने उनको कुल 4 क्वेश्चन पूछे थे, फिर उन्होंने मुझे क्या क्या जवाब दिया, लाइव में सुनिए। पहला मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था कि सर 2025 में कुल कितने प्रतिशत सीटों पे अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है। कई विद्यार्थियों ने मुझे ये सवाल किया था, क्योंकि हर वर्ष इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 70% सीटों पे प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ है, लेकिन 2025 में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो ये मैंने पहला सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे जवाब किया कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वैसे हम BSTC की तुलना करें तो BSTC में भी टोटल 26,000 सीटें थी और प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट 23,000 सीटों पर जारी हुआ था। तो वैसे 2025 में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। इसका मतलब है ये बात कॉलेज में छुपा रहे हैं, कुछ इसका रीज़न है। अब मैं बताऊंगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन तुरंत ही पूछा कि सर मैंने कॉलेज में बात की थी, कॉलेज वाले मुझे बता रहे हैं कि 50% सीटों पे लिस्ट जारी हुई है। कई कॉलेज में मुझे बता रहे हैं कि 70% सीटों पे लिस्ट जारी हुई है। तो क्या ये जानकारी सही है? तो उन्होंने यह भी मना किया कि अभी तक ये जानकारी हमें नहीं बताई है, और मैंने भी कॉलेज में किसी को भी ये जानकारी नहीं बताई है कि जो 50% सीटों पे अलॉटमेंट जारी हुआ है या फिर 70% सीटों पे। तो देखिए, यह बात आपको कंफर्म होगी कि एक बात VMIU जो कि छुपा रहा है। दूसरी बात आपको मैं सुनाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था अपर मूवमेंट के बारे में। मैंने कहा था कि सर 2025 में क्या अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अपर मूवमेंट का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा और तुरंत मिलेगा। यहाँ तो 2-3 दिन के अंदर अपर मूवमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने प्रथम लिस्ट में भाग लिया था और उनको कॉलेज मिल चुकी थी, तो वे कॉलेज चेंज कर पाएंगे। तो फिर मैंने तीसरा सवाल किया कि सर क्या अपर मूवमेंट के ऑप्शन के बाद रीचॉइस का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि इसमें 7 दिन का समय लग सकता है। वैसे आपने रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा, पूरा 7 दिन का समय का बोला मुझे। फिर मैंने स्वतः उनसे सवाल किया कि सर एक बात ध्यान से सुनिए। कई विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनके 420 नंबर हैं, उनको प्रथम लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला और उन्होंने 3 कॉलेज भरे थे। तो वे क्या कॉलेज ज़्यादा भर सकेंगे या फिर से उनको दोबारा मौका मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि रीचॉइस में वे कॉलेज अपडेट कर पाएंगे, यानी अगर उन्होंने 3 कॉलेज भरी हैं तो अपने हिसाब से 10 कॉलेज भी भर पाएंगे, 20 कॉलेज भी भर सकेंगे, यानी ऑल राजस्थान में जो शायद इतनी कॉलेज भर सकेंगे। तो
अब साथियों मैंने आपको पूरी लाइव इन्फॉर्मेशन बताई अपर मूवमेंट के बारे में और रिसॉइस के बारे में, और दोबारा आपको कौन कौन से विद्यार्थियों को मौका मिलेगा ये भी जानकारी लाइव सेशन में मैंने आपको पूरी बताई वीडियोस बना के। फिर भी अगर भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे मैसेज करना, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा टेलीग्राम पे। आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो साथियों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कई विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हर इन्फॉर्मेशन बताने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।